अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, या ये कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं, या ये कि जो मोटे तो नहीं है लेकिन उनकी वेस्ट बहुत ज़्यादा है, या वो लोग जो कि बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जिनकी लाइफ में कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो लोग जिनको खुदा ना खासा हार्ट अटैक एक बार आ चुका है, वो लोग जिनको फ़ालिज का हमला हो चुका है, या वो लोग जो कि डायबिटीज़ के और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉनिक बताने लगी हूँ जिसको आप 1 से डेढ़ महीने के लिए बना के रख के इस्तेमाल करें और उसके बाद अपना टेस्ट करवाएँ, या ना भी करवाएँ तो आपको अपने सिम्पटम से पता चलना शुरू हो जाएगा कि आहिस्ता-आहिस्ता ना सिर्फ है कि आप वेट लॉस की तरफ जाने लग जाएँगे, बल्कि आपकी शरियानें खुलना शुरू हो जाएँगी। आपको पता है कि शरियानों के बंद होने के पीछे 2 रीज़न क्या होती है? एक रीज़न ये होती है कि शरियानों के अंदर क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, और दूसरी रीज़न ये होती है कि शरियानें तंग होना शुरू हो जाती हैं। शरियानें तंग क्यों होते हैं, उनकी लचक कम क्यों होती है, इसके पीछे या तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की एक पूरी दीवार बनना शुरू हो जाती है, या फिर उसके अंदर कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। जो मर्ज़ी सूरत हो, ये दोनों की दोनों कंडीशन फौरी और मुस्तकिल हल चाहती हैं। एक ऐसा ट्रीटमेंट मैं आपको आज की वीडियो में देने लगी हूँ उन लोगों के लिए जो कि बाईपास सर्जरी नहीं करवा सकते, इसकी इस्तात नहीं रखते। वो लोग जो कि बाईपास के लिए अपने आप को आमादा नहीं समझते, यानी कि उनको खौफ आता है, वो डरते हैं। या फिर वो लोग जो कि डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो लोग जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, जिनको फालिज का अटैक आ चुका है और वो फर्दर अटैक से डरते हैं। वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, उनकी कब्ज नहीं टूट रही है, और वो लोग जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, और साथ के साथ वो अफराद जिनको किसी भी किस्म की जो दिल की दवाइयाँ खाते हैं, आज का टॉनिक इन सब लोगों के लिए किसी भी बड़ी नेमत से कम नहीं होगा। इसके अंदर हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वो कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें, और मैं तेज़ी से क्विकली बताती हूँ कि उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जिंजर। अदरक ने ना सिर्फ ये कि हमें प्रिवेंट करता है, बल्कि ये जितनी भी दिल की बीमारियां हैं ये उसको क्योर करता है। फिर इसी तरह ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, खून के दौरानिये को बढ़ाता है, हमारे वजन को कम करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। और इसी तरह अदरक जो है ये अगर आपको मौसमी नज़ला जुकाम खांसी हो जाता है तो ये उसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग अदरक की चाय या अदरक का कहवा पीते हैं जब भी उनको नज़ला जुकाम खांसी हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अदरक के बाद जो दूसरी चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो लहसुन है, और लहसुन के अंदर जो प्रॉपर्टीज कुदरत ने रखी है उनमें सबसे पहली क्या प्रॉपर्टी की आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये जितनी भी क्लॉटिंग हुई होती है ये उसको कम करता है, यानी कि खून को पतला करता है। फिर इसी तरह ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, ये एंटी बैक्टीरियल है, ये ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। ये अगर आपको आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो ये उसको ट्रीट करता है, ये भी वजन में कमी करता है। और इसी तरह ये जितने भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, फेफड़ों से, सांस से मुतालिक, ये उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा मैजिकल साबित हुआ है। इसके बाद जो तीसरी चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है लेमन जूस। लेमन के अंदर कुदरत ने जो प्रॉपर्टीज रखी है, जाहिर है इसके अंदर विटामिन सी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये ना सिर्फ ये कि हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, बल्कि ये हमारे दिल के जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली करने में मदद करता है, और साथ के साथ जनाब जी ये भी वेट लॉस में हेल्प करता है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। कोशिश करें कि विद मदर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, इसके अंदर ज्यादा ये केमिकल प्रोसीजर नहीं हुआ होता, ये प्रोसेस नहीं हुआ होता, बल्कि जैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे निकाला जाता है, वैसे ही हमारे हाथों में आ जाता है। तो एप्पल साइडर विनेगर के जो बेनिफिट्स हैं उनको भी हम जल्दी उंगलियों में देख लेते हैं, और वो क्या हैं कि ना सिर्फ ये कि ये हमारे जिस्म के अंदर से जहरीले मादों को निकालने का बायस बनता है, बल्कि इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की विटामिन्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, एंजाइम्स मौजूद हैं, और जनाब जी पोटेशियम की एक अच्छी मिकदार मौजूद है, जो कि सब के सब मिलके हमारी गले से शुरू होके जितना भी नीचे सिस्टम है उन सब के लिए ये बहुत फायदेमंद है। हमारे अगर टॉन्सिल्स हैं ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। आपके मैदे के अंदर अगर पीएच लेवल ठीक नहीं है, तेजाबियत रहती है, एसिडिटी, उन सब के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसके बाद जो आखिरी चीज हम इस रेमेडी के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो हनी है, यानी कि शहद। और शहद के बारे में ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ना सिर्फ है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बल्कि ये बैक्टीरियाज के साथ फाइट करता है। ये बहुत जबरदस्त एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है।
ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी देता है, एंटीऑक्सीडेंट है और सबसे ज़्यादा इसकी ज़बरदस्त बात क्या है कि इसके अंदर कैंसर से के खतरात को कम करने की सलाहियत है और इसी तरह ये दिल की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि आपने ऊपर की सारी चीज़ें यानी अदरक, लहसुन, लेमन का जूस, नींबू का जूस और एप्पल साइडर विनेगर बराबर मिकदार में लेना है, तकरीबन 250 मिलीलीटर या फिर 1 कप। कोई भी कप आप नाप सकते हैं। आप 200 मिलीलीटर ले लें तो फिर आपने सारे 200 मिलीलीटर लेने हैं। यानी जो जिंजर है वो 250 मिलीलीटर, अदरक 250 मिलीलीटर, लहसुन 250 मिलीलीटर, लेमन का जूस 250 मिलीलीटर और इसके बाद एप्पल साइडर विनेगर भी 250 मिलीलीटर। इन सारों को आपने हल्की आग पे पका लेना है, तकरीबन 30 मिनट तक पकाना है और साथ साथ आपने इसके अंदर चम्मच हिलाना है। उसके बाद आपने इसको ठीक से अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। इसमें इसके अंदर किसी किस्म की कोई हरारत ना रहे, कोई गर्मी ना रहे। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद आपने इसके अंदर डबल क्वांटिटी में यानी अगर आपने ये सारी चीजें एक एक कप ली है तो फिर आपने हनी जो है वो 2 कप इस्तेमाल करना है। अगर आपने ये 250 ml लिया है तो हनी 500 ml आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। शामिल करने के बाद आप किसी भी शीशे के जार में इसको भरें और इसको फ्रिज में रख दें। ये आपका 1 से 1.5 या 2 महीने तक इस्तेमाल हो सकता है। आपने रोजाना दिन में 1 चम्मच इसका, 1 टेबल स्पून चावल का चम्मच आपने इसका इस्तेमाल करना है सुबह। और 1 हफ्ते के बाद अगर आपको लगता है कि ये आपको सूट कर गया है, जो कि 92% केसेस में ये सूट कर जाता है, तो आपने उसके बाद 1 हफ्ते के बाद इसका शाम को भी 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, यानी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। ये जो रेमेडी है ये सिर्फ 2 से 3 महीने आपने इस्तेमाल करनी है और इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी शरियानें हैं उनकी ब्लॉकेज कम हो गई है और साथ के साथ आप वेट लॉस की तरफ भी आ गए हैं, आपकी डायबिटीज भी बेहतर हो गई है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बेहतर हो गए। बल्कि आप इसको 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करने के बाद यानी जो एक बॉटल होगी वो जितनी देर आपकी चलती है, 1 महीना 1.5 महीना, आपने अपना कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो चेक करवाने हैं, डायबिटीज चेक करवानी है और आपने देखना है कि क्या उसमें फर्क पड़ा या नहीं। तो आप देखेंगे, बल्कि आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये बहुत ही ज्यादा मैजिकल टॉनिक है। इसको अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपकी फैमिली में जो भी इन हेल्थ इश्यूज का मुकाबला कर रहा है आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी हमेशा अच्छा सोचें, अच्छाई को फैलाएं। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिदत मकसूद साइनिंग ऑफ, सी।